छात्रों, आज मैं पुनः उद्धव शतक का एक महत्वपूर्ण पद लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम लोग पिछले 7-8 दिनों से उद्धव शतक के विभिन्न पद को पढ़ रहे हैं। आज इसी के अंतर्गत उद्धव शतक का यह पद देखेंगे। पहले पद देखिए, पद किस प्रकार है। राधा मुख मंजुल सुधाकर के ध्यान ही सौ, प्रेम रत्नाकर हियं यों उमगत है, त्यों ही विरहा तब प्रचंड सौ उमंडी अति, उरज उसास को झकझोर यों जगत है, केवट विचार को विचारो पची हारी जात, होत गुणपाल तत्काल नभगत है, करत गंभीर धीर लंगर ना काज कछु, मन को जहाज डगी डूबत लागत है। यह पद कृष्ण के विरह वर्णन से संबंधित है। कंस के आमंत्रण पर कृष्ण जो है मथुरा चले जाते हैं और ब्रज में गोपियों के समक्ष और राधा के समक्ष दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। कृष्ण के विरह में गोपियां रोती हैं, कलपती हैं और ब्रज में कृष्ण की भी यही स्थिति है। उन्हें भी राधा की याद सताती है, गोप बालाओं की याद सताती है, गोपियों की याद सताती है। इस पद में कृष्ण का राधा के प्रेम से वर्णित विरह वर्णन जो है वर्णित हुआ है। आमतौर पर उद्धव शतक में या आप सूरदास के भ्रमर के गीत में देखेंगे कि गोपियों का विरह वर्णन निवेदित हुआ है, लेकिन उद्धव शतक के आरंभिक पदों में कृष्ण का विरह वर्णन प्रमुख रूप से चित्रित हुआ है। अभी तक जो भी 5-7 पद हम लोगों ने देखे हैं सभी कृष्ण के विरह वर्णन से संबंधित है। यह पद भी कृष्ण का विरह वर्णन से संबंधित है, जिसमें उनका राधा के प्रति प्रेम निवेदित हुआ है। राधा के प्रेम में वो किस प्रकार घायल हैं, राधा के विरह में वो किस प्रकार पीड़ित हैं, इसका वर्णन इस पद में हुआ है। अपने हृदय की बात को वह अपने सखा उद्धव से शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि देखो राधा के बिना मेरी स्थिति क्या हो गई है। आप पहले देखिए, इस शब्दों का अर्थ देखिए, फिर पंक्तियों में अर्थ देखेंगे। पहली पंक्ति है, कृष्ण जो हैं राधा की स्मृति में अपने सखा उद्धव से कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए पहली पंक्ति, राधा मुख मंजुल। राधा मुख यानी राधा का मुख, मंजुल यानी सुंदर, सुधाकर यानी चंद्रमा के समान, के ध्यान ही सौ, के ध्यान करते ही। पहली पंक्ति में कृष्ण कहते हैं कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली राधा का स्मरण करते ही, राधा का ध्यान करते ही। पहली पंक्ति का अर्थ बिल्कुल सरल है। देखिए, कृष्ण कहते हैं कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली राधा का ध्यान करते ही। दूसरी पंक्ति, प्रेम रत्नाकर यानी रत्नाकर का अर्थ सागर, प्रेम रूपी सागर जो है, हियं यानी हृदय, यों उमगत है, प्रेम रूपी सागर जो है हृदय में उमड़ पड़ता है। बिल्कुल सरल अर्थ है। कृष्ण जो है उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली राधा का स्मरण करते ही, राधा का ध्यान करते ही मेरे हृदय में प्रेम का सागर जो है उमड़ पड़ता है। मेरे हृदय में प्रेम का सागर जो है उमड़ पड़ता है। राधा चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली राधा का स्मरण करते ही, राधा का ध्यान करते ही मेरे हृदय में प्रेम का सागर जो है उमड़ने लगता है। तीसरी पंक्ति, त्यों ही वैसे ही यानी राधा की स्मृति यानी राधा का ध्यान करते ही, विरह तप, विरह का ताप, प्रचंड यानी भयानक रूप में, सौ उमड़ी अति उमड़ पड़ता है। तीसरी पंक्ति में कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, जैसे ही राधा की स्मृति मेरे मानस में होती है, वैसे ही विरह की ज्वाला जो है प्रचंड होकर मेरे हृदय में उमड़ पड़ती है। उरज उसास, ऊपर उठती हुई सांसें हमें झकझोर कर जगा देती है। ये दोनों पंक्तियां एक दूसरे से संबंधित हैं। तीसरी और चौथी पंक्ति में कृष्ण जो हैं उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, राधा का स्मरण जैसे ही होता है वैसे ही विरह की ज्वाला प्रचंड रूप में उमड़कर मुझे
जगा देती है। यानी मैं बहुत विरह व्यतीत होता हूँ राधा की स्मृति में, और मेरी ऊपर उठती हुई सांस मुझे झकझोर कर जगा देती है। मैं चैतन्य अवस्था में आ जाता हूँ कि एक एक राधा की एक एक स्मृतियाँ जो है, बीते दिनों की सुखद स्मृतियाँ मेरे मानस में साकार होती हैं। आगे, केवट विचार को विचारों पची हारी जात। केवट यानी मल्ला, विचार यानी विचार, और आगे की पंक्ति में कहते हैं कि विचार रूपी मल्ला जो है वह विचार कर करके पची हारी जात, हार जाता है। यानी विचार रूपी मल्ला जो है, मेरे मन में जो विचार रूपी मल्ला है, जो केवट है, वह बार बार हार जाता है। यानी भावना के समक्ष मेरे विचार जो हैं शून्य हो जाते हैं, मैं कुछ सोच ही नहीं पाता, मेरी चेतना जो है मारी जाती है। तो यहाँ विचार रूपी मल्ला कहा गया है, उनके कृष्ण के विचारों को कृष्ण ने कहा है कि मेरे विचार रूपी मल्ला जो है बार बार विचार करके वो हार जाते हैं। इस कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि कृष्ण जो है भावना के समक्ष बुद्धि के कारण हार जाते हैं। होत गुणपाल तत्काल नभ गत है। नभ यानी आकाश, गत यानी जाना, तत्काल यानी उसी समय। होत गुणपाल यानी मन रूपी जहाज का गुणपाल जो है, होत गुणपाल मन रूपी जहाज का गुणपाल जो है वैसे ही आकाश में चला जाता है। करत गंभीर धीर लंगर ना काज कहूँ, और धीर यानी धैर्य, धैर्य गंभीर धैर्य रूपी जो लंगर है वह भी कुछ नहीं कर पाता है। यानी कृष्ण जो है विवश हैं, वो कहते हैं कि राधा की स्मृति में मेरी धीरता, मेरा धैर्य जो है वो लोप हो जाता है, और विचार भी, मेरी बुद्धि भी काम नहीं करती, मैं भावना के बस में हो जाता हूँ। अंतिम पंक्ति देखिए, मन को जहाज डगी, मेरे मन का जहाज जो है डगमग करके डूबने लगता है। मन को जहाज यानी मेरा मन रूपी जहाज जो है वो डगमग करके डूबने लगता है। इस पूरे पद में कृष्ण के हृदय की पीड़ा मार्मिक रूप में यहाँ प्रकट हुई है। कृष्ण अपने हृदय की पीड़ा को, राधा के प्रति प्रेम को निवेदित करते हुए उद्धव से कहते हैं। इस पूरे पद में आपने देख लिया, पुनः एक बार देखिए कृष्ण क्या कहते हैं इस पद में। आपने शब्दों के अनुसार एक शब्द का अर्थ देख लिया, टुकड़े टुकड़े। अब पंक्तियों में आप देख लीजिए, हालांकि पंक्तियों के रूप में मैंने बता दिया है, लेकिन पुनः आपको देखने की आवश्यकता है। पुनः समझ लीजिए कि कंस के आमंत्रण पर कृष्ण जो है मथुरा चले जाते हैं, और उन्हें ब्रज की गोपियों की, गोप बालाओं की और राधा की स्मृति हो उठती है। इनकी यादों में वो व्याकुल हो उठते हैं। इस पद में कृष्ण ने राधा की स्मृति को उद्धव के समक्ष बयान किया है। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली राधा का स्मरण करते ही मेरे हृदय में प्रेम रूपी सागर जो है उमड़ने लगता है। राधा का जैसे ही मुझे ध्यान होता है, विरह की प्रचंड ज्वाला मेरे हृदय में उमड़ पड़ती है। मेरी ऊपर उठती हुई सांसें मुझे झकझोर कर जगा देती हैं। विचार रूपी मल्ला विचार कर करके परास्त हो जाता है, हार जाता है। मेरे मन रूपी जहाज का गुणपाल तत्काल आकाश में उड़ जाता है। मेरा धैर्य रूपी, मेरा गंभीर धैर्य रूपी लंगर भी किसी काम नहीं आता, यानी धैर्य भी मेरा जवाब देने लगता है। मेरे मन का जहाज डगमग होकर डूबने लगता है। अर्थ एकदम सरल है, स्पष्ट है, मैंने बता दिया। विशेष के अंतर्गत पहली पंक्ति लिखनी है आपको कि यह पद जो है उद्धव शतक से गृहीत है, और इसमें कृष्ण का विरह वर्णन व्यंजित हुआ है। दूसरी जो विशेषता है, इस पद में कृष्ण ने राधा की स्मृति में अपने भावों को उद्धव के समक्ष प्रकट किया है। तीसरा, यहाँ स्मृति संचारी भाव है। सारी बातें जो राधा की स्मृति में है तो स्मृति संचारी भाव है। 33 माने गए संचारी भाव, और रस की दृष्टि से यह श्रृंगार रस का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें वियोग श्रृंगार है, स्थायी भाव रति है,
भाषा ब्रज भाषा है, उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखित रचना है। एक चीज़ और जान लीजिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसके जो रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, वो ब्रज भाषा के अंतिम श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। अलंकार की दृष्टि से इस पद में 3 अलंकारों की योजना हुई है, अनुप्रास है, श्लेष है और रूपक है। और छंद की दृष्टि से मनहरण यानी कवित्व छंद है। तो मैं समझता हूँ कि ये आसानी से पद आप ग्रहण कर चुके होंगे और आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, पासबुक पलटने की जरूरत नहीं होगी, आप आसानी से इसकी व्याख्या कर पाएंगे। धन्यवाद।